अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन दीज मेटल्स दे रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या करते हैं। इसके लिए भी बेटा आपको एक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना है। जो हमने एक्टिविटी सीरीज की बात की थी, जहाँ पे हम लोगों ने मेटल्स को अरेंज किए थे, एलिमेंट्स को अरेंज किए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, हाउ दे रिएक्ट विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इसमें भी हमको उसी को ध्यान में रखना है। तो अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं एक जनरल फॉर्मूला से तो क्या होगा। तो बेटा जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे, मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे जनरली फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट। प्लस क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। एंड ये कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं बेटा जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के हैं, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, दीज मेटल ऑक्साइड्स दे कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे। राइट, क्लियर। तो दिस यू शुड रिमेंबर, दिस जनरल फॉर्मूला दिमाग में रखना, सब क्लियर रहेगा। अब मेटल हाइड्रोक्साइड्स कौन बनाएंगे बेटा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, बिकॉज वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। राइट, तो बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे तो मेटल्स में घुल जाते हैं वाटर में और उसमें हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि और एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, सबसे टॉप में तुम लोग को पता है बेटा कौन से थे, पोटासियम सोडियम। राइट, तो यहाँ पे हमको एक्टिविटी सीरीज इसलिए ध्यान में रखना है बेटा कि अब यहाँ से समझना है, सी पोटासियम एंड सोडियम ये दोनों बेटा इतने रिएक्टिव हैं कि ये ठंडे पानी से ही तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। इनको एडिशनल किसी चीज़ का सप्लाई करने का जरूरत नहीं है, दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इमीडिएटली। राइट, और इनमें जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है ये भी फायर पकड़ लेता है, ये बर्न करने लगता है। राइट, क्लियर। तो अब इसमें ये कैसे बनेगा, लेट अस अंडरस्टैंड। लेट अस टेक पोटासियम। पोटासियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा बेटा तो ये बना देगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड। राइट, ये डायरेक्टली लिख दिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसमें मैं ऐसे तुमको बना के नहीं दिखा रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। राइट, अगर यही चीज मैं सोडियम लूं बेटा, सोडियम प्लस वाटर, दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब यहां पे देखो बेटा पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फिर बता रहा हूं, ये एक वैलेंसी के हिसाब से लिखा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक वैलेंसी से लिखा गया। तो यहां पे ये किससे रिएक्ट किया बेटा, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर गए। इतने रिएक्टिव हैं कि इमीडिएटली रिएक्ट कर गए, और इतना विगरस रिएक्शन होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ये आग पकड़ लेता है। राइट, ये आग पकड़ लेता है। अब इसके बाद वाले जो मेटल्स हैं बेटा, जैसे कैल्शियम लेते हैं, तो कैल्शियम तुम लोग को पता है थोड़ा डाउन है, पोटासियम सोडियम के डाउन है, तो वो उतना फास्ट रिएक्शन नहीं होता है। हालांकि वो भी ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन वो उतना फास्ट रिएक्शन नहीं होता। तो कैल्शियम जब बेटा वाटर से रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, लेकिन इतना विगरस रिएक्ट, तो ये भी क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट। अब यहां पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बेटा, तो क्या पाया गया कि ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, कैल्शियम जब ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाए बबल्स के जैसा बाहर आने लगता है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर आता है ये कैल्शियम मेटल को अपने साथ ऊपर लेके आ जाता है, और देखा गया है कि कैल्शियम जो है फ्लोट करने लगता है वाटर के सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण ये कैल्शियम ऊपर आ जाता है एंड ऊपर आके फ्लोट करने लगता है सरफेस पे। तो कैल्शियम भी बेटा ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये रिएक्शन इतना विगरस नहीं है, बिकॉज ये एक्टिविटी सीरीज में इनसे नीचे है। राइट, इसी तरह मैग्नीशियम बेटा, अगर हम लोग मैग्नीशियम को ले रहे हैं तो मैग्नीशियम भी वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर सकता, इसको
हॉट वाटर चाहिए। इसको क्या चाहिए बेटा? हॉट वाटर चाहिए। एंड जब ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो ये भी बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इस कंडीशन में भी देखा गया है बेटा कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन बबल्स के कारण ऊपर आके सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम याद रखना सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस विच इज कमिंग आउट। अब इसके जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम के नीचे के एलिमेंट्स, लेट अस टेक जो मैग्नीशियम के नीचे के एलिमेंट्स हैं, जैसे हो गया बेटा एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ठंडे पानी या गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करते बिकॉज तुम लोग को पता है ये एक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है। तो ये किससे रिएक्ट करते हैं पता? स्टीम से रिएक्ट करते हैं। स्टीम में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, स्टीम में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम से रिएक्ट करते हैं। फॉर्मूला स्टीम का बेटा वही है वाटर वाला फॉर्मूला H2O। इट्स ए डिफरेंट कॉम्पोनेंट। आप लोग पढ़े थे आइस, लिक्विड एंड स्टीम, ये तीनों का वाटर का ही फॉर्मूला चलता है। तो अगर मैं एल्युमिनियम को रिएक्ट कराऊं यहां पे इससे, तो ये स्टीम से रिएक्ट करेगा एंड यहां पे क्या बनाएगा बेटा? ये ऑक्साइड बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। ये क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। ये ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। इसी तरह जिंक, अगर जिंक रिएक्ट करेगा बेटा तो ये भी स्टीम के साथ ही करेगा और स्टीम के साथ करेगा तो ये भी जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। राइट? तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट रिएक्शन विथ वाटर। इसके नीचे जो है बेटा, अगर मैं नीचे चलते जाऊं, जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे वाटर से रिएक्ट नहीं करते। ये सारे वाटर से रिएक्ट नहीं करते, किसी रूप में नहीं करते। राइट? क्लियर? तो दिस यू शुड कीप इन माइंड कि हाउ दिस मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स वाटर से कैसे रिएक्ट करेंगे। क्लियर हो गया एवरीवन? ये रिएक्शंस फिर से बोल रहा हूं बेटा, मैं बैलेंस्ड वे में नहीं लिख रहा हूं। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस आउट। राइट?